हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पीए और ऐसे एग्ज़ाम के लिए जो भर्ती के नियम है 2022 के वो जारी किए हैं। यानी कि पिछले नियमों में संशोधन किया गया है और ये जो रूल्स है वो 17 जून 2022 से जैसे ही ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित हुआ था, पब्लिकेट हुआ था, उसके बाद से ही ये जारी हो गए हैं। यानी कि ये जो रूल्स हैं 2022 के भर्ती के जो नियम है वो 17 जून 2022 से लागू हो चुके हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो रूल्स हैं वो किस तरीके से हैं और इनमें क्या क्या संशोधन हुए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि ये जो रूल्स हैं वो किन किन पोस्ट पर लागू होंगे। तो ये जो रूल्स है वो पीए की पोस्ट जो कि सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस में होती है उन पर लागू होंगे और उन्हीं के साथ साथ जो पीए फॉरेन पोस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में है उनके लिए भी लागू होंगे। उनके साथ साथ एसबीसीओ यानी कि सेविंग बैंक कंट्रोल एंड इंटरनल चेक ऑर्गेनाइजेशंस के जो पीए हैं उन पर भी लागू होंगे और साथ के साथ जो पीए पोस्ट ऑफिस और आरएमएस में काम करते हैं उनके लिए भी यही भर्ती के जो नियम है वो लागू होंगे। और 2022 के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है, तो 2022 में जो वैकेंसीज हैं एक्चुअली ये जो वैकेंसीज हैं वो इस तरीके से हम लोगों ने इनको प्रेफरेंशियल ऑर्डर में लिया है। यानी कि पहले नंबर पर जो भर्तियां हैं वो सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस के लिए हैं और ये जो रूल्स आगे हम लोग 1 2 3 4 करेंगे। यानी कि ये जो रूल्स है वो इसी तरीके से सिस्टमेटिक वे में हम लोगों ने इनको लिया है। यानी कि जो रूल्स हैं वो 1 2 3 4 अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये जो ऑर्डर है वो इसी तरीके से आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो भर्तियां हैं वो 2738, 457, 3265 और 69,996 क्रम से जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा है उन्हीं के अकॉर्डिंग दी हुई है और ये जो पोस्ट है वो 2022 के अकॉर्डिंग ही है। नेक्स्ट जानते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये जो चारों पोस्ट थी पीए वाली वो ग्रुप सी की पोस्ट थी, नॉन गजेटेड थी और मिनिस्ट्रियल थी। पे मैट्रिक्स भी चारों का लगभग सेम है, लेवल 4 में आते हैं सभी पीए और उनका जो पे मैट्रिक्स का जो बैंड है वो है 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये। अब देखते हैं एज लिमिट को। तो एज लिमिट है मिनिमम 18 और मैक्सिमम है 27। सभी के लिए यही एज लिमिट रहने वाली है, चाहे वो जो भर्ती है वो एसएससी के थ्रू हो या अन्य किसी तरीके से हो। और जीडीएस के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 27 ना होकर के वो 40 ईयर्स रखी गई है और ये जो एज लिमिट है वो जिस वर्ष की भर्ती होगी उसकी जो पहली जनवरी है, फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी का जो पहला दिन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे जो अपर एज 40 ईयर्स है उसको। और ये इससे संबंधित अगर कोई बदलाव होता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा और उसके लिए गाइडलाइंस आपको जारी कर दी जाएंगी अगर इनमें किसी भी प्रकार का चेंजेस आपको देखने को मिलता है तो। मिनिमम एज जनरली 18 है और मैक्सिमम 27 है। तो जीडीएस के लिए थोड़ा सा बेनिफिट 40 ईयर्स का दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन की बात करें यानी कि छूट की बात करें तो एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स की छूट है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। और इससे संबंधित जो रूल्स अगर चेंज होते हैं तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टाइम टू टाइम आपको गाइडलाइंस जारी करके आपको बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जीडीएस को छोड़ करके सभी के लिए बैचलर डिग्री है, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना ही होगा, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर पर वर्क करने की नॉलेज होनी चाहिए। वहीं जो जीडीएस है उनके लिए 10+2 रखा गया है, यानी कि 12th पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए जीडीएस के लिए। तो यहाँ पर भी जीडीएस को थोड़ी सी एक्स्ट्रा छूट दी गई है। नेक्स्ट जानते हैं भर्ती के नियम जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 40% डिपार्टमेंटल के लिए रिजर्व किया गया है, 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रिजर्व किया गया है। डिपार्टमेंटल में जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और अन्य जितने भी लोग हैं वो सभी 40% वैकेंसीज उनके लिए रिजर्व की गई हैं। 60% को डायरेक्ट के लिए रिजर्व किया गया है। डायरेक्ट में है एसएससी एंड अदर्स।
अब हम लोग जानते हैं कि जो 40% वैकेंसीज हैं जो कि डिपार्टमेंटल के लिए रिजर्व की गई हैं, उनमें से भर्तियाँ किस तरीके से होंगी उसके बारे में जानते हैं। अगर कोई ऑफिशियल या ऐसा कोई कर्मचारी जिसको लेवल 3 का जो पे मैट्रिक्स है उसमें रेगुलर सर्विस करते हुए 3 साल हो गई हैं, लेवल थ्री में 3 साल अगर रेगुलर सर्विस की है तो वो पीए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। या ऐसा कोई ऑफिशियल्स, ऐसा कोई कर्मचारी जिसे लेवल 1, 2 और 3 में कंबाइंड जो रेगुलर सर्विस है वो अगर 5 साल की हो गई है तो वो भी पीए के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे ऑफिसर्स जिनको लेवल 2 में 5 ईयर्स हो गई हैं, लेवल 2 में 5 ईयर रेगुलर सर्विसेज हो गई हैं उनकी, तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और उनकी जो सर्विस है 5 साल की, उसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। वहीं ऐसे ऑफिसर्स जिनका लेवल ए में 5 ईयर रेगुलर सर्विसेज हो गई हैं तो उन्हें भी इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा, यानी कि वो लोग भी पीए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। सिंपल शब्दों में बात करें तो लेवल 3 में अगर कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई कर्मचारी है जिसने 3 वर्ष रेगुलर कर ली है सर्विसेज, तो वो पीए का एग्ज़ाम दे सकता है। लेवल 1, 2 और 3 में रेगुलर सर्विस करते हुए अगर किसी को 5 साल हो गई हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। लेवल 2 में प्लस लेवल 1 में किसी को 5 साल रेगुलर करते हुए हो गई हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। वहीं अगर कोई ऑफिशियल जिसको लेवल 1 में रेगुलर सर्विस करते हुए 5 साल हो गई हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट पार्ट बी के बारे में जानेंगे। पार्ट बी में किन किन लोगों को शामिल किया गया है, तो ऐसे ऑफिशियल्स जिनकी पोस्ट लेवल 1, 2 और 3 में रेगुलर सर्विस करते हुए प्लस जीडीएस रेगुलर सर्विस टोटल लेवल 1 प्लस लेवल 2 प्लस लेवल 3 प्लस जीडीएस में सर्विस करते हुए जिनको टोटल 8 वर्ष हो गई हैं, उनको भी इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। नोट 1 और नोट 2 के बारे में जानते हैं। नोट 1 में है कि ऐसी सर्विसेज की जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी की जो सर्विस का क्राइटेरिया है 5 वर्ष, 3 वर्ष और 8 वर्ष, ये जो सभी जो एलिजिबिलिटी है सर्विस की वो 1 जनवरी से लागू होंगे, यानी कि जिस वर्ष की जो वैकेंसी होगी उसका जो 1 जनवरी होगा उस समय तक आपको रेगुलर 3 वर्ष या रेगुलर 5 वर्ष या रेगुलर 8 वर्ष आपको होने चाहिए। नोट 2 में है कि 2 वर्ष की जो प्रोविज़न का टाइम है, यानी कि इंडक्शन ट्रेनिंग जो सभी लोगों की होती है, चाहे वो सर्किल लेवल पे हो, सर्किल ऑफिस में हो या रीजनल ऑफिस में हो, जो कि पीटीसी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, अगर उस समय तक आपका प्रमोशन है वो माना जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को ट्रेनिंग में जो लोग जाते हैं उनको अगर वो वहाँ पर जा कर के ट्रेनिंग में फेल रहते हैं तो उनका उस समय भी ये डिसीजन आ सकता है कि उनको प्रमोशन कैंसिल करवाया जा सकता है। नेक्स्ट जानते हैं कि ऐसे जीडीएस जो कि रेगुलर सर्विसेज कर रहे हैं और उनको रेगुलर सर्विसेज करते हुए 8 वर्ष हो जाएंगे, कब? जिस वक्त की भर्ती होगी, जिस साल भर्ती होगी उसका 1 जनवरी को उनको 8 साल हो जाएंगे, तो वो लोग भी पीए के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर इन तीनों कंडीशंस में, या जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन सभी कंडीशंस में अगर जो 40% का कोटा है वो फिर भी अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो ऐसे जो वैकेंसीज़ हैं, ऐसी जो पोस्ट हैं, उनके लिए नेक्स्ट ईयर जो भी ओपन मार्केट से जो कंपटीशन होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, उसके लिए जो फर्दर वैकेंसीज़ हैं वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाएंगे। नेक्स्ट जो 60% है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा, ओपन कंपटीशन होगा उसमें, और इसके लिए भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा समय समय पर आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि कुछ जीडीएस जो कि आज की डेट में, यानी कि 17/6/2022 की जो डेट है, तब तक या उससे पहले जिन्होंने रेगुलर सर्विस करते हुए 5 वर्ष हो गई हैं, उनको भी इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। कहने का मतलब है सिंपली कि 17/6/2022 के बाद में जिन लोगों की भर्तियां होंगी जीडीएस में,
उनके लिए जो टाइमिंग पीरियड है वो 8 ईयर्स है, और जो पहले वाले हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी का जो टाइम पीरियड है, सर्विस का जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स है। तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट्स हैं। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।